किसी नगर में सुरेश नामक व्यक्ति का मांस बेचने का व्यवसाय था। वह रोज ताजा ताजा मांस बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक संत महादेव बाबा गुजरे। जैसे ही उनकी दृष्टि दुकान पर पड़ी, वे तुरंत भीतर चले गए। संत ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुमने कितना बड़ा पाप कर डाला है। ठाकुर जी से मांस तौल रहे हो। सुरेश अचंभित होकर बोला, महाराज, मैं तो केवल मांस बेचता हूँ। ठाकुर जी यहाँ कहाँ से आ गए? महादेव बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस पत्थर को तुम बाट समझकर उपयोग कर रहे हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शालिग्राम भगवान है। यह सुनकर सुरेश स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह संत के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे अनजाने में यह पाप हो गया। संत ने आदेश दिया, इन्हें गंगाजल से स्नान कराओ और किसी मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। ईश्वर से क्षमा मांगो, वे दयालु हैं। सुरेश ने वैसा ही किया, लेकिन उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसे लगा कि इतने वर्षों तक उसने अज्ञानता में भगवान का अपमान किया। उसने संकल्प लिया कि अब वह संसार त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगा। सुरेश ने अपनी दुकान अपने पुत्रों को सौंप दी और संन्यास ग्रहण कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। भिक्षा में उसे जो भी मिलता उसी में पेट भरता और प्रभु का स्मरण करता। यात्रा करते करते वह एक दिन एक गांव में पहुंचा। रात्रि विश्राम के लिए उसने गणेश प्रसाद नामक गृहस्थ से शरण मांगी। गृहस्थ ने प्रेम पूर्वक उसे ठहरने दिया। रात्रि भोजन के बाद सुरेश आंगन में चारपाई पर सो गया। आधी रात को उसकी नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसकी चारपाई पर आ बैठी थी। वह स्त्री मोहक दृष्टि से उसे देख रही थी। सुरेश घबरा गया। माता, आप कौन है और इस प्रकार रात्रि में यहाँ क्यों आई है? स्त्री मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, मैं इस घर की मालकिन सुमित्रा हूँ। जब तुमने इस घर में प्रवेश किया, तभी मैं तुम्हारे तेज से आकर्षित हो गई। तुम्हें पाने की लालसा में मैं व्याकुल हूँ। सुरेश चौंक गया। यह क्या अनर्थ कर रही हो? तुम विवाहित स्त्री हो। तुम्हारा कर्तव्य अपने पति के प्रति है। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए यह सब वर्जित है। लेकिन सुमित्रा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सुरेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि मेरा पति आड़े न आए तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? सुरेश को लगा कि स्थिति विकट होती जा रही है। उसने दृढ़ता से कहा, यह सब अधर्म है। मैं यहाँ एक रात के लिए शरणार्थी हूँ, कोई भोगी नहीं। मुझे क्षमा करो और अपने कर्तव्य पथ पर लौट जाओ। लेकिन सुमित्रा वासना में अंधी हो चुकी थी। वह दौड़कर भीतर गई, दीवार पर टंगी तलवार उठाई और अपने पति गणेश प्रसाद का गला काट दिया। रक्त रंजित तलवार लेकर वह फिर से सुरेश के पास आई और बोली, अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई बाधा नहीं रही। मैंने वह दीवार हटा दी जो हमें अलग कर रही थी। सुरेश भय और घृणा से कांप उठा। वह वहां से भागने लगा, लेकिन सुमित्रा उसे रोक नहीं सकी। वह गहरे पश्चाताप में डूब गई और अंततः उसी तलवार से स्वयं को भी समाप्त कर लिया। सुरेश इस घटना से व्याकुल रहने लगा।
कुछ समय बाद उसकी भेंट एक सिद्ध संत गुरु वशिष्ठानंद से हुई। संत ने पूछा, वत्स, तुम्हारा मुखमंडल चिंता से ग्रसित क्यों है? सुरेश ने रोते हुए पूरी घटना सुना दी। गुरु वशिष्ठानंद ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यह सब पूर्व जन्म का हिसाब था। सुरेश अचंभित होकर बोला, महाराज कृपया स्पष्ट करें। गुरु बोले, पूर्व जन्म में तुम एक घोर तपस्वी थे। एक दिन जब तुम गहन ध्यान में थे तब एक गाय तुम्हारे समीप आकर खड़ी हो गई थी। वह एक कसाई से बचकर भाग रही थी। वह तुमसे सहायता की आशा कर रही थी, लेकिन तुमने ध्यान भंग न होने के कारण उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वह कसाई वहां आया और तुमसे पूछा, गाय किधर गई? तुमने बिना देखे ही एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। कसाई उसी दिशा में गया और गाय का वध कर दिया। अब सुनो, यह पूर्व जन्म का खेल कैसे चला। वह गाय पूर्व जन्म में सुमित्रा बनी। वह कसाई गणेश प्रसाद के रूप में जन्मा और तुम वही तपस्वी थे जो इस जन्म में सुरेश बने। गाय के मन में कसाई और तुम्हारे प्रति बदले की भावना जन्मी, इसलिए इस जन्म में उसने अपने पति पूर्व जन्म के कसाई को उसी तरह तलवार से मारा जैसे कसाई ने उसे काटा था। लेकिन तुम्हारा दोष कम था, क्योंकि तुमने केवल इशारा किया था, हत्या नहीं की थी। इसलिए उसने तुम्हें प्रलोभन में डालकर अधर्म के पथ पर लाना चाहा, परंतु तुमने संयम रखा। इस कारण तुम्हें कोई हानि नहीं हुई। यह संसार कर्म और प्रारब्ध का चक्र है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। सुख दुख केवल हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। इसलिए सदैव सत्कर्म करो और प्रभु भक्ति में लीन रहो। सुरेश ने गुरु वशिष्ठानंद के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और एक सच्चे सन्यासी के रूप में अपने जीवन को प्रभु समर्पित कर दिया। कर्म का चक्र अनंत है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। सच्चा संत वही है जो अपने संकल्प पर अड़िग रहे। अधर्म और पाप के मार्ग से बचना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।